नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर पूजा उपासना में भगवान शिव को और विशेष तौर से भगवान गणेश को हम दूर्वा यानी दूब घास समर्पित करते हैं। दूब घास इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और दूब घास के कैसे प्रयोग करके हम जीवन की मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 10 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 10 अगस्त 2023, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की चाल क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति राहु विद्यमान हैं मेष राशि में और चंद्रमा संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले दूर्वा की बात करते हैं, दूब घास की बात करते हैं। दूर्वा का या दूब घास का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, दूब यानी दूर्वा हिंदू परंपराओं के पूजा विधान में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। माना जाता है कि दूर्वा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से हुई है। समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश को सबसे पहले दूब घास के ऊपर यानी दूर्वा के ऊपर रखा गया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि दूब के अंदर भी अमरत्व के गुण आ गए। भगवान गणेश को दूब अर्पित करना, दूर्वा अर्पित करना विशेष लाभकारी माना जाता है और मात्र दूब अर्पित करने से भगवान गणेश की अपार कृपा पाई जा सकती है। भगवान गणेश की पूजा में आप कुछ भी उनको अर्पित करें या न करें, लेकिन अगर आप दूर्वा उनको अर्पित करते हैं, दूर्वा की माला उनको अर्पित करते हैं, तो गणपति गजानन की विशेष कृपा मिलती है। और अगर आपके काम में रुकावट चली आ रही है, आपके काम में बाधा चली आ रही है, तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दूर्वा पर हमारी चर्चा जारी है अभी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ
मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन आपको आसानी से मिलेगा। करियर में आपको लाभ की संभावना बन रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता चला जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है आपको। यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। किसी मित्र की सलाह अगर आप मानते हैं तो मित्र की सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। परिवार की समस्या आपकी हल होगी। करियर में आपके स्थिरता आएगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि दूर्वा का औषधीय यानी मेडिसिनल और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, दूब में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके पत्तों से जो रस निकलता है वो घाव को ठीक करने में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इसको ग्रीन ब्लड या हरा रक्त भी कहा जाता है। इसके प्रयोग से अगर आप दूर्वा का रस प्रयोग करते हैं, दूर्वा का प्रयोग करते हैं तो इससे शरीर विषमुक्त होता है और पेट की समस्याएं और जलन दूर होती हैं। दूब का रस अगर नियमित रूप से प्रयोग किया जाए तो इससे एनीमिया दूर होता है और त्वचा की कांति बढ़ जाती है, स्किन ग्लो करने लगती है। दूब के रस में हल्दी मिला करके अगर शरीर पर लगाया जाए, शरीर पर लेपन किया जाए तो त्वचा की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दूब की कोपल का प्रयोग किया जाता है नशे की समस्या को दूर करने में। दूब की कोपल को अगर चबाया जाए या इसका प्रयोग किया जाए तो इससे नशा करने की जो आदत है, नशा करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत हद तक कम हो जाती है। दूब के विशेष और चमत्कारी प्रयोग क्या हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की समस्या आपकी हल होगी। पारिवारिक विवाद भी आपके हल होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी।
धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, नौकरी में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग आपके लिए दिख रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जैसा कि आपको पहले बताया कि भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का विशेष प्रयोग होता है, तो भगवान गणेश को दूब घास यानी दूर्वा कैसे अर्पित करें? देखिए, अगर आपके किसी भी काम में रुकावट आ रही है या किसी भी काम में अगर बाधा आ रही है और आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपकी बाधाओं का नाश होता है। साथ ही साथ धन संपत्ति की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाती है। भगवान गणेश को जब आप दूर्वा अर्पित करते हैं तो इन्हें 3 गांठ या 5 गांठ दूर्वा की अर्पित करनी चाहिए। दूर्वा घास में जगह जगह गांठें होती हैं, तो 3 गांठ या तो अर्पित करें दूर्वा भगवान गणेश को, या 5 गांठों वाली दूर्वा अर्पित करना अच्छा होगा। अगर आप हरे धागे में बांध करके दूर्वा की माला बना लें और भगवान गणेश को हर बुधवार को आप अर्पित करना शुरू करें तो काम में आ रही हर तरह की रुकावट आपकी दूर होगी और बुध नामक ग्रह की समस्याएं समाप्त होंगी, शांत होंगी। दूर्वा यानी दूब घास, मोदक यानी एक तरह का लड्डू और हल्दी, इन तीनों चीजों को अगर कोई भी पुरुष या कोई भी बालिका हर बुधवार को भगवान गणेश को अर्पित करे तो उसका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई अड़चन आ रही है तो वो अड़चन निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो भगवान गणेश को दूर्वा कैसे अर्पित करेंगे और उसका सही तरीका क्या होगा ये तो आपने जान लिया। आम जीवन में, सामान्य जीवन में दूब का प्रयोग कैसे करेंगे? घर में दूब जरूर लगाइए। अगर जमीन नहीं है, मिट्टी नहीं है तो गमले में दूब लगाइए। अगर आप अपने घर में दूब लगाते हैं तो इससे शांति और समृद्धि दोनों प्राप्त होगी। भगवान गणेश को दूब अर्पित करिए। रोज सुबह अगर कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो बुधवार को तो अर्पित करिए ही। और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूब ले करके अपने पास रख लीजिए। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, किसी तरह की बाधा परेशान नहीं करेगी। अगर आपके बच्चे बहुत चंचल हों या बच्चों को स्वास्थ्य की समस्या हो तो जरा सी दूब ले लीजिए, उसको हरे धागे में बांध करके उनके गले में पहनाइए और इसको हर हफ्ते बदलते रहिएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां आपका बच्चा सोता है, बच्चे के तकिए के नीचे थोड़ी सी दूब रख दी जाए और उस पर आपका बच्चा सोए तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा।
कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में स्थिरता आएगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काम की चिंता समाप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता न करें, खान पान का ध्यान रखें, काम के बोझ से परेशानी होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, तनाव और दबाव आपका कम होगा, लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप ज्यादा दिमाग वाला काम करते हो, ज्यादा ब्रेन वाला काम करते हो तो दिन में कम से कम 2 बार या सुबह शाम दोनों समय थोड़े थोड़े बादाम जरूर खाइए। सुबह नाश्ते के समय और शाम को चाय के समय दोनों समय थोड़े थोड़े बादाम खाइए। ऐसा करने से आपका दिमाग शार्प होगा और जो दिमागी थकावट होती है वो दिमागी थकावट आपको नहीं होगी। चलिए अब जान लेते हैं 10 अगस्त 2023 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 10 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें और घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।